हमारे मस्जिद मंदिर तोड़ दो, जाओ यार, गुरुद्वारे तोड़ दो, कहीं और बना लेंगे जाके। पर ये तो बच्चों की पढ़ाई है यार। तमाम इनकी जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके का नक्शे पास हैं, सबके चेक करवाइए किस यूनिवर्सिटी का नक्शा पास है। इसलिए सरकार बदले की भावना से ये काम कर रही है। हम खड़े हैं, हमारे सीनों पर गोली मार करके इस यूनिवर्सिटी को आप जमी दोज कर सकते हैं। हमारे सीनों पर गोली मार के अपने बिल्डोजरों को तब लगा सकते हैं आप। बच्चों के ऊपर से निकलेगी, ऐसे जेसीबी नहीं चली जाएगी कि हटा के चाहिए, ऊपर से निकाल ले सरकार, 100 बार निकाल ले। किस तरीके से इन लोगों ने शादी वर्दी के अंदर जो तांडव किया है, हजारों बच्चों को घायल कर किया है, कितनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया है इन लोगों ने। पहले बिल्डोजर आएगा तो हमारी लाशों से गुजरना होगा, बाद में इस गेट तक पहुंचेगा। ये हम आपके चैनल से सरकार को बताना चाहते हैं। लबों पर सजाकर आए थे कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी जौहर यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंग्स को जब से अवैध बताया गया है, उसके बाद इसको डिमोलिश करने का आदेश दिया गया है। इस डिमोलिशन को रोकने के लिए इस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं डिमोलिशन के, वैसे वैसे यहाँ पर अलग अलग संगठन इनके समर्थन के लिए आ रहे हैं। कोई किसान संगठन आ रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ रहे हैं, या फिर कुछ छात्र अलग जगह के आ रहे हैं, या फिर लोकल लोग आ रहे हैं। अब ऐसे में आज की तारीख में यहाँ पर बहुत ढेर सारे सरदार पहुँचे हुए हैं जो किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो आखिरकार यहाँ पर आकर के किस तरह से समर्थन करेंगे, क्या हमें उस आंदोलन की याद दिलाने वाले हैं जो इन्होंने दिल्ली में किया था। मैं पीलीभीत से आया हूँ, मेरा नाम कुलदीप सिंह भुल्लर है। और आज एक शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक आवाज़ उठ रही है, और हम सभी लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इस शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग अनपढ़ रहें और जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाए, वो प्राइवेट लोगों के हाथ में हो जाए। तो इस तरीके की इनकी एक साजिश बहुत बड़ी सरकार की है। जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी, ग्रामीण क्षेत्र में बनी थी, तो ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत से नक्शे पास हैं इसकी। पूरा आज पूरे देश के अंदर अगर इसी कानून के तहत अगर डिमोलिश करने की बात है, तो जितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं आप उनको चेक करवा लीजिए, सारी की सारी ग्राम समाज के नक्शे के हिसाब से बनी है। हो सकता है कि ग्राम समाज से भी नक्शा उन्होंने पास नहीं किया है। आज जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हुई हैं, क्या उनको पहले डिमोलिश करिए। आज तमाम इनकी जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके का नक्शे पास हैं, सबके चेक करवाइए किस यूनिवर्सिटी का नक्शा पास है। इसलिए सरकार बदले की भावना से ये काम कर रही है, और कम से कम शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए इनको। आज दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, कल प्रोटेस्ट में किस तरीके से इन लोगों ने शादी वर्दी के अंदर जो तांडव किया है, हजारों बच्चों को घायल कर किया है, कितनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया है इन लोगों ने। इसलिए ये सरकार जो है पूरी तरीके से शिक्षा विरोधी सरकार साबित हो चुकी है। हम लोग तो भाई सड़क पे हैं, यहाँ आ ही गए, इन्होंने ऐसा काम शुरू किया। लोग इससे भी ज़्यादा तगड़ा लड़ेंगे, नहीं टूटने दिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी टूटे, एक यूनिवर्सिटी टूटे, अरे तुम सड़कें तोड़ रहे, ये तोड़ो वो तोड़ो। जो बच्चे पढ़ने हैं, ये भविष्य छोटे बच्चों का, कितने अच्छे पढ़ रहे हैं यहाँ के, कितने अच्छे कॉलेज हैं यहाँ, और उसके बाद में ये काम होगा। तो आप आए हैं अभी, बच्चों के साथ रुकेंगे या फिर निकल जाएंगे? ये रुकना पड़ेगा, यहीं रहेंगे हम, बिल्कुल यहाँ रहेंगे हम। आखिर जब तक इस पे कोई बात नहीं आती, हम तब तक यहीं हैं। हमें फिर निकाले, ये बच्चों के ऊपर से निकलेगी, ऐसे जेसीबी नहीं चली जाएगी कि हटा के चाहिए, ऊपर से निकाल ले सरकार, 100 बार निकाल ले, हट के नहीं कोई हटेगा, हट के नहीं हो रहा। हमेशा जब भी इन चीज़ों से मैं तो लेटना पड़ता, ये बच्चे लेटेंगे, आपकी जेसीबीओं के सामने लेटेंगे। ये सोच इनकी हल्की है। स्कूल का है, कोई और चीज़ जो तोड़ देते, कोई हमारे मस्जिद मंदिर तोड़ दो, जाओ यार, गुरुद्वारे तोड़ दो, कहीं और बना लेंगे जाके। पर ये तो बच्चों की पढ़ाई है यार, बड़ी बात है। इस चीज़ के लिए तो सोचो। कौन सी जगह नहीं इन्होंने मंदिर तोड़ लिया, मस्जिद नहीं तोड़ ली, गुरुद्वारा नहीं तोड़ लिया, अरे तोड़ो, हटा दो, पीछे हट के बना लेंगे हम। करना तो हमने भगवान से पा है, यहाँ भी बच्चों ने पढ़ाई करनी है। इस पर सोच रखे सरकार, इस पर सोच रखे, यही हमारा। अब आखिर तक हम इनके बच्चों सरदार जी, कोई मतलब अभी अगर आप जैसा बोल रहे हैं, ठीक है, शिक्षा का मंदिर है,
कोई हमें ऐसे में बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है? इससे क्योंकि बड़ा मिलेगा सर। आपने कल दिल्ली में क्या दिखाया? दिल्ली बहुत छोटा है, ये उससे तगड़ा होगा यहाँ, इससे तगड़ा होगा यहाँ। अरे सड़कों पे आ गए लोग, इन बच्चों के लिए क्या होगा इनका? पढ़ाई सरकार छीन रही है हमसे, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं छीन रही, स्कूल तक छीन रही है। आज हमारा एक बच्चा 5,000 7,000 का ये बेचारा इसका माँ बाप फीस भर लेगा, जो इंग्लिश स्कूलों में भेजें और बड़े बड़े स्कूलों में भेजें जहाँ 10-10 हज़ार रुपये फीस है, और सरकार की फीस सारे बंद हो रहे हैं। अब ये भी तोड़ लो। जब आपने एक हिल्ला ही पकड़ लिया कि हमने किसी तरीके लोगों का मुंह बंद करना है, इनको बगैर पढ़ाई से रखना है, यही एक आज़म था जिसने पढ़ाई के लिए लड़ा है। उसकी क्या है यार, एक छोटे से घर में रह रहा, एक छोटे से घर में रह रहा। जब से वो मिनिस्टर था, इसके यहाँ हज़ारों एकड़ में उसका मकान होता। सही बात है। वो अगर पैसे की लड़ाई लड़ता तो उन्हें बेचारे कहाँ मांग छज्जा करके मांग के पैसे ला के बांटे। और हमारे बच्चों के लिए कितने स्कूल इसके शहर में बंद कर दिए गए। ये सरकार बच्चों के लिए कर रही है कि बच्चा ना कोई पढ़ जाए, अगर पढ़ेगा तो हमसे मांगेगा क्या कर रहे हो, क्या हुआ। यही एक अकीदत। क्या नाम हुआ दोस्त? सर मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, माननीय आज़म खान साहब ने इस यूनिवर्सिटी में अपना खून और पसीना एक करके इस यूनिवर्सिटी को बनाया, और ये एक शिक्षा का मंदिर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसमें लोग विभिन्न तरीके के कोर्स करते हैं, इसको ना तोड़ा जाए। मेरी सरकार से ये मांग है, राष्ट्रपति जी से, गवर्नर साहब से ये मांग है कि इस यूनिवर्सिटी को ना तोड़ा जाए। अगर सरकार इस हमारा ये आंदोलन को मानती है तब ठीक है, नहीं मानती है तो पहले बिल्डोज़र आएगा तो हमारी लाशों से गुजरना होगा, बाद में इस गेट तक पहुंचेगा। ये हम आपके चैनल से सरकार को बताना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम अशफाक चौधरी। आज जो यहाँ यूनिवर्सिटी पर ये तमाम देश का युवा खड़ा है और तमाम ये हमारी बहनें भी हैं यहाँ पर, तो ये अपने भविष्य के लिए आप शिक्षा के मंदिर को डेमोलाइज करोगे। देखिए, इस देश के अंदर हर शहरी, और आज इसमें भेदभाव कुछ नहीं है, जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप देख रहे हैं सारे ही देश के विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी के साथ खड़े हैं पूरी ताकत से। और हमारा हक भी है, क्योंकि शायर ने लिखा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां बह गई वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका। लेकिन एक एक छात्र, एक एक युवा इस देश का आज लिख रहा है शायर के, आंधी में तूफानों में पर न तोला जाएगा। जो इस बात से खुश है उनसे लब ना खोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। क्योंकि शायर ने उसकी पलट भी लिखा है, लबों पर सजाकर आए थे कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। तो आज तो हाल ये है इस देश का, और सरकार के वो हाल है। मैं आपको खुले चैलेंज से बताना चाहता हूँ, शायर ने लिखा है कि खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, लेकिन बाहर जो एक फकीर था वो सर्दी से मर गया। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, लेकिन हाकिम ने कह दिया कुछ खा के मर गया। तो आज सरकार के ये हाल है, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे जख्म इतने हैं, शायर ने उसकी पलट भी लिखा है कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। तो यार ऐसे क्यों सता रहे हो आप? जो 38 भवन इलीगल्स बता रहे हैं आप, तो मैं मुरादाबाद की सरजमीन से आता हूँ। जो विकास प्राधिकरण की जमीन पर जिस कॉलोनी को वहाँ बसाया गया था मुरादाबाद के अंदर, तो उसके अंदर सारे भवन इलीगल थे। उन्होंने किया कि इसको आप कंपाउंड कर दो, सारी खुद सरकार की प्रॉपर्टी, उसको उन्होंने कंपाउंड कर डेवलपमेंट चार्ज लेने के बाद फिर उसको नक्शा पास कर दिया। तो वही रूल्स यहाँ लाइए, जो चार्जेस बनता है वो ले लीजिए, डेवलपमेंट चार्ज उसका ले लीजिए जो भी बनता है, और उसको कंपाउंड करके नक्शा पास करिए। ये कहाँ का इंसाफ है कि डेमोलिश किया जा रहा है? और एक शिक्षा के मंदिर को आप, मस्जिद और मंदिर को तो तोड़ ही रहे हैं एक तरफ, लेकिन कम से कम इस शिक्षा के मंदिर को तो मत तोड़िए। इसमें तो इस देश का युवा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, सारे लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, और ये भविष्य है, इस देश का भविष्य है। आपने
इस यूनिवर्सिटी को ऐसा आज देश के अंदर ये मुद्दा गर्म है, इस देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर आज मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम दिख रहा है दूर से। तो इसको तो खैर डेमोलिश नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, और अगर सरकार ज्यादती करेगी तो हम खड़े हैं, हमारे सीनों पर गोली मार करके इस यूनिवर्सिटी को आप जमी दोज कर सकते हैं। हमारे सीनों पर गोली मार के अपने बिल्डोजरों को तब लगा सकते हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्री मकसूद अहमद अंसारी है। मकसूद जी, यहाँ कैसे आप, कोई आपका बेटा या कोई पढ़ता है यहाँ पर? साहब पढ़ता नहीं, सब हमारे बच्चे हैं जितने भी पढ़ते हैं। कोई गैर आदमी भी पढ़ते थोड़ी है, वो जो गैर आदमी है वो भी हमारे ही हैं, सब हमारे बच्चे हैं। हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी है सब हमारा परिवार है, और हमारे परिवार यहाँ पे पढ़ता है। तो इसे यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है। तो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार से ये अपील है, इसे यूनिवर्सिटी को ना तोड़ा जाए। इसके नक्शे पास नहीं हैं यहाँ की बिल्डिंगों के, तो उसके नक्शे यूनिवर्सिटी के इमारतों के नक्शे मतलब इन्हें मतलब बनवाए जाएं, और बनवा के और इसका मसला जो है बातों के ज़रिए से हल करा जाए, और इसके ऊपर आंच नहीं आना चाहिए। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सोचना चाहिए कि युवा लड़के जो हैं वो बेकार हो जाएंगे और उनका भविष्य बेकार हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर आप जाके देखोगे रामपुर के अंदर, तो डॉक्टर बने हुए बैठे हुए हैं, इसी यूनिवर्सिटी के निकले हुए हैं जो डॉक्टर बने हुए हैं। तो मेरी ये गुजारिश है सरकार से, इसके ऊपर आंच नहीं आना चाहिए और इसे नहीं तोड़ना चाहिए हमारी सरकार को। बस मैं यही चाहता हूँ, अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ सर। वजह तो सिर्फ यही है, इसका नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा क्या वजह हो तो सकती है? इससे थोड़ी ना किसी को कोई दिक्कत होगी भाई। तो आजम खां से दिक्कत है तो वो तो जेल में है इस समय। उनसे अगर कोई दिक्कत है आज किसी को तो वो तो जेल में है ना। तो हम तो नहीं मानते इसी से दिक्कत है कि नाम इसका मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पर हर दिन नए संगठन जुड़ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे आपने सरदारों को भी देखा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी आ रहे हैं, लोकल लोग भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ आसपास के जो गांव हैं उनके लोग यहाँ पर हैं, और वो कह रहे हैं कि जब ये यूनिवर्सिटी बन रही थी तब उनके घर की या उनके रिश्तेदारों की कुछ ज़मीनें भी इसमें आई थी, और वो इस बात से खुश हैं कि उनकी जो ज़मीनों पर एक यूनिवर्सिटी बनी थी। आज की तारीख में वो कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा था उस वक्त, लेकिन अब वही यूनिवर्सिटी जब टूटेगी तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। माने अब तमाम लोग, अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग इलाकों के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जौहर यूनिवर्सिटी को नहीं टूटने के लिए समर्थन दे रहे हैं।